एक बार फिर लालू को राहत नहीं। दुमका कोषागार मामले पर टली सुनवाई। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लगातार प्रशासन अलर्ट। कैमूर में चलाया गया जागरूकता अभियान। फिर भी जिले में नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। मधुबनी में अनशन पर स्वराज इंडिया की कार्यकर्ता। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन। मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी। टोपोलैंड धारियों से मिले निर्माण विभाग के प्रधान सचिव। आश्वासन के बाद जागी उम्मीद। पिछले 5 महीने से मुआवजे की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आस्था पर संकट। कोरोना को लेकर सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। बीते दिन जिला प्रशासन के साथ बैठक में सरहुल पूजा समितियों ने यह फैसला लिया। सिरोम टोली के मुख्य सरना स्थल पर सिर्फ 5 लोग पूजा पाठ कर सकेंगे। अलग अलग मौजा में भी 5 लोग सरना स्थल पर वाहन से पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा पाठ कर लौटेंगे। ढोल नगाड़ा साथ नहीं लाएंगे। उधर श्री महावीर मंडल रांची से जुड़ी समितियों ने रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया। रमजान माह को लेकर कई मस्जिद कमेटियों ने क्षमता से अधिक आधे लोगों को ही मस्जिद आने और बुजुर्गों को घर पर ही इबादत करने को कहा, लेकिन श्रद्धालु इस नियम को मानने के खिलाफ हैं। इस पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं। इस मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने इस बार सरहुल शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है। इसको लेकर आदिवासी संगठन में आक्रोश है और वो सरकार से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन की माने तो सरकार ने उनकी सहमति के बगैर ही अपना फरमान जारी किया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कोविड गाइडलाइन के तहत शोभा यात्रा निकालने की सरकार इजाजत दे। एक तरफ जहां आदिवासी संगठन सरहुल का जुलूस निकालने को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है। सरकार के निर्णय के बाद प्रशासन ने भी संगठनों को सख्त संदेशा दे दिया है। शोभा यात्रा को लेकर एसएसपी ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह का आयोजन ना हो, इसके लिए संगठनों से अपील की जाएगी। अगर संगठन के लोग इसके बाद भी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उस संदर्भ में विस्तृत विवरणी दिशा के माध्यम से आप लोगों को दिया गया है और जो भी दिशा निर्देश हैं इसको सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इस संदर्भ में भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग हुआ है। इस संदर्भ में जो भी अपने हॉट स्पॉट एरिया हैं जहाँ जहाँ पे काफ़ी क्राउडेड है या जो इस तरह की जगह हैं वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन से प्लान है हम लोग करेंगे। साथ ही थाने को PCR माइक टाइगर मोबाइल को रिजर्व किया गया है। उन लोगों को ब्रीफिंग की गई है कैसे लोगों को काउंसिल करेंगे, कैसे समझाएंगे और कैसे चाहेंगे कि अनावश्यक जमावड़ा ना हो और जो गाइडलाइंस के नॉर्म्स का वायलेशन ना हो। सरकार के निर्देश के बाद आदिवासी नेता करमाऊ राव ने बताया कि सरहुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है और झारखंड में आदिवासी समाज इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जो बिल्कुल ही गलत है। करमाऊ राव ने कहा कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कोरोना महामारी के बीच वहां पूजा कर आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखने की एक मिसाल कायम की थी, लेकिन सरकार सरहुल शोभा यात्रा को आखिर क्यों रोकना चाहती है, इससे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही। नहीं हुआ है। हम लोग सभी संगठनों की बैठक हो रही है, संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का निर्णय यही है कि आदिवासी के संस्कृति के सामने इस तरह से एक तरफा डिसीजन लेकर के आदिवासियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है राज्य सरकार ने और आदिवासियों को किंग कर्तव्य मूड में डाल दिया है। और आदिवासी संस्कृति को आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो समझते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ के अच्छा डिसीजन लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई संदेश उसके तरफ से नहीं आया है। मुझे ये खुशी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद अपने गांव में सामूहिकता की दृष्टि से ही उसने कोरोना को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खुद पूजा की। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि इस दिन का इंतजार आदिवासी समाज को साल भर से रहता है। सरहुल शोभा यात्रा टोला मोहल्ला में निकाली जाती है।
इसमें बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने किसी भी शोभा यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। सरकार को एक बार फिर इस विषय पर बात करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे पहले सरकार को जो संगठन इन रामनवमी और सरहुल को मनाते हैं उनसे गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। मुझे लगता है प्रतिबंध ही सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आखिर सरकार की पूरी मशीनरी किस चीज़ के लिए है? जुलूस का परमिशन देना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग कराना चाहिए था। साहब, यहाँ का आदिवासी समुदाय तो अनुशासन के मामले में देश में सबसे अग्रणी है। आप दूर दूर करके जुलूस निकलवाते, मास्क का प्रयोग करवाते और जिस तरीके से पत्ते के मास्क भी गांव में लोग लगाते हैं तो ये एक अद्भुत दृश्य होता है। बढ़ते आधुनिकीकरण का विकल्प अभी भी आदिवासी समाज के पास है, जिसके दो बहुत सामान्य सिद्धांत हैं। पहला, जरूरत से ज्यादा की जरूरत नहीं और जो भी जरूरतें हैं वो आसपास से पूरी हों। ऐसे में जब सरकार ने सरहुल जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया हो तो सादगी से जीवन यापन करने वाले इन प्रकृति पूजकों के द्वारा दूसरे विकल्प की तलाश अब भी है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर सरहुल के दिन आदिवासी समाज कौन सा विकल्प सामने लेकर आता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविनेश जी जुड़े हुए हैं। अविनेश जी, जिस तरीके से शोभा यात्रा सरहुल हो या रामनवमी हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। शोभा यात्रा निकालने पर मनाही कर दी गई है। साल भर से लोगों को इंतजार होता है इस यात्रा का और मना करने पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है लोगों की इस दौरान। देखिए, तो वैश्विक महामारी का समय चल रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसने बड़ा अच्छा समन्वय बनाकर समाज को जागरूक भी किया। इस संदर्भ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा विकट परिस्थिति ये रहा कि यहाँ की सरकार थोड़ा ढीला ढाला सरकार है और वो समाज के सामने महामारी को लेकर कोई सही दिशा और स्पष्ट नीति प्रस्तुत नहीं कर पाई जी। उसके कारण थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। और इसके पहले भी पिछले साल भी थोड़ा इस तरीके का लॉकडाउन में केंद्र सरकार के जितने गाइडलाइन थे जी। उसको भी कई जगह अनुपालन कराने में हेमंत सोरेन की सरकार असफल रही थी जी। तो हेमंत सोरेन जी की सरकार थोड़ा सा अंतर्द्वंद और अंतरकलह से जूझती रही है, तो उसके कारण भी बहुत सा अनिर्णय का स्थिति यहाँ खड़ा हो जाता है जी। और वो चाहते तो संतुलन बैठा सकते थे। ये तो सरकार की असफलता है हेमंत सोरेन सरकार की। जी जी अविनेश जी, किस तरीके से संतुलन बैठा सकते थे? सरकार की तरफ से तो पहले से ही मना कर दिया गया शोभा यात्रा निकालने को लेकर। देखिए, पीछे अगर हम एक साल पीछे जाएंगे तो ऐसी कई घटनाएं सरकार के हेमंत सोरेन सरकार में ऐसी घटी है जी। जो लॉकडाउन में जो उनको करना चाहिए वो नहीं किए, जो नहीं करना चाहिए वो किए। तो इसका दुष्परिणाम है समाज को ये विश्वास में ले नहीं पाते हैं जी। ये जो भी सत्ता में जो दल रहता है उस दल का दायित्व बनता है कि वहां के समाज को विश्वास में लें और एक अच्छा। जी अविनेश जी, आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है ये जनता के हित में है या नहीं है? देखिए, सरकार को तो जनता के हित में ही निर्णय लेना पड़ेगा जी। कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रथम दृष्टया उसको लोक सेवा, लोक कल्याण, लोक हित में ही निर्णय लेना पड़ेगा जी। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं सभी लोगों की सरहुल और रामनवमी जैसी शोभा यात्रा से जुड़ी हुई थी, इस तरीके के फैसले थे जनता को काफी ठेस पहुंची है।
जाए, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार कई ऐसे विषयों पर असफल रही है। कई बार ये तुष्टीकरण करने लगते हैं, जी उस तुष्टीकरण का उस राजनीतिक इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी उछाल मारने लगती है। जी तो ये सब के कारण ही झारखंड थोड़ा उहापोह की स्थिति में है। जी ठीक है ना? धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार को जनता के हित में ही फैसला लेना चाहिए और जनता के हित में ही फैसला लेना पड़ेगा। सरकार के द्वारा कई चीज़ें ऐसी की गई हैं, पहले भी पिछले साल भी कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं कोरोना के दौर में जो जनता के लिए हित में नहीं थी। गाइडलाइन पर आपको बता दें कि आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। गाइडलाइन को लेकर गाइडलाइन का पालन करते हुए भी शोभा यात्रा निकाली जा सकती थी। जिस तरीके से आपको बता दें कि मधुपुर में भी उपचुनाव किए जा रहे हैं और कई जगह ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वैसे ही गाइडलाइन का पालन करते हुए भी शोभा यात्रा निकाली जा सकती थी। धार्मिक भावनाएं जनता की रामनवमी और सरहुल को लेकर जुड़ी हुई थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोगों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि सरहुल और रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता अभिनव कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। अभिनव, सरहुल शोभा यात्रा और रामनवमी को लेकर जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी, सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया गया है इन पर रोक लगाने का, ठेस पहुंची है लोगों को इस दौरान और लगातार विरोध करने को तैयार है लोग। बिल्कुल सही कहा आपने आस्था। देखिए, जिस तरीके से रामनवमी जुलूस हो या सरहुल हो या और भी जो पर्व है आने वाले, उस पर जो है झारखंड सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति झारखंड में बनी हुई है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन का दौर जो है जारी है। जिस तरीके से आप देखेंगे आस्था की कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आंकड़े लगातार झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शायद यही वजह है कि झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है और फैसले के साथ जो है रामनवमी जुलूस की बात कर ले, सरहुल की बात कर ली है और जो अन्य पर्व है उस पर अब बिल्कुल रोक लगा दी गई है और किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो डीजे बजते हैं जुलूस के दौरान या कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, उन सारे कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है झारखंड सरकार द्वारा। अब जो है इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। जहां अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष के कई नेता इसके विरोध में हैं। आप देखिए, हजारीबाग में मुख्य रूप से ये जुलूस भव्य तरीके से निकाला जाता है और वहां के जो सदर विधायक है या हम वहां के सांसद की बात कर ले, वो इसका विरोध जता रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तो जुलूस निकाल के रहेंगे, प्रशासन जो भी करना है कर ले, हमारा जो पर्व है हम उसको मनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन से लोग जुड़े हुए हैं उनका भी आस्था पर वह चोट पहुंचा है और हिंदू संगठन के कई जो लोग हैं उनसे हमने बात करी थी, उन्होंने भी विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना का जो गाइडलाइन है वो हम पालन करेंगे। हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि जो जुलूस पर रोक लगाई गई है उसको हटा दिया जाए। तो हिंदू संगठन के द्वारा भी सरकार से आग्रह किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार को इस फैसले को लेकर कि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कि रामनवमी जुलूस हो या अन्य पर्व है उस पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस पर रोक लगाई गई है। तो तमाम तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। लोगों का तो कहना है कि जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मधुपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भी शोभा यात्रा निकाली जा सकती है और कोरोना गाइडलाइन का पालन ही इस यात्रा में किया जाएगा। देखिए, कोरोना गाइडलाइन वही मैं बता रहा हूँ कि आपको कि जो भी लोग मानते हैं, चाहे हम सरहुल की बात कर ले या रामनवमी जुलूस को लेकर बात कर ले, जो भी इसको लेकर पर्व मनाते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कोरोना के गाइडलाइंस होंगे वो गाइडलाइंस को पालन करते हुए हम इसको करेंगे। लेकिन देखिए, जब जुलूस निकलता है आस्था, जो हकीकत जो सामने निकल के आती है, जो हम तस्वीरों में देखते हैं, उस पर साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ होता है। कई बार जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो भव्य तरीके से जुलूस निकाला जाता है, हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर लोग होते हैं।
हैं। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा वहां पर बढ़ सकता है। शायद यही वजह है कि इसी को लेकर जो है गाइडलाइन जारी किया गया है। लेकिन देखिए, सब अपने अपने तरीके से इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। हालांकि पक्ष की बात करें तो उनके अपने दलील है, उनका कहना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और ऐसे में ये सरकार ने निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं ये सही निर्णय है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। देखिए, सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये अगर स्टेप लिया गया है तो कहीं ना कहीं सही है। झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन कई जो हिंदू संगठन की बात कर लिया, विपक्ष की बात है, लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। और जहां तक अगर हम चुनाव की बात करें, देखिए सरकार तो अपने तरीके से ये निर्णय ले ली है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चाहे मधुपुर उपचुनाव की बात कर ले या अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी आवागमन होता है। तो ऐसे में वहां पर कैसे कोरोना को रोका जाएगा? आप देखिए कि मधुपुर में क्या स्थिति बनी हुई है। आस्था, कई जो लोग हैं वहां पर अगर कैंप कर रहे हैं तो सभाएं होती है, तो सभाओं में यही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कई लोग वहां पर मास्क नहीं पहने होते हैं, जो कोविड के गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हैं। तो क्या हम इसी तरह से कोरोना का जंग जीतेंगे? तो एक तरफ तो सरकार जुलूस पर रोक लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि कई जगह जो वहां पर, अगर हम मधुपुर की बात करें तो वहां पर चुनाव होना, तो वहां पर क्या गाइडलाइंस हैं? तो गाइडलाइंस के वहां पर धज्जियां हो रही। तो सरकार का ये दो चेहरा सामने देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आप देखिए कि जुलूस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पर क्यों नहीं रोक लगाई गई है? वहां पर सभाएं जो हो रही है, कई जगह सभाओं को मैंने देखा, तो वहां पर देखे कि मंचों पर जब नेता भाषण देते तो वहां पर भीड़ देखने को मिलता है, वहां पर जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया जाता है। तो क्या अब सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं कि आखिर सरकार क्या करना चाह रही है? दो तरफा चेहरा उनका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो आप जुलूस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि सारी चीजों को समन्वय में लाकर इस पर काम करना चाहिए। जी 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 अभिनव, कहीं ना कहीं इससे ये कहा जा सकता है कि आस्था पर कोरोना भारी पड़ रहा है, और ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना पर भी आस्था भारी पड़ सकती है अगर ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए, पर्व है रामनवमी। अगर हम बात करें तो हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व होता है, भव्य तरीके से मनाया जाता है। चाहे हम हजारीबाग की बात कर ले या कई और क्षेत्रों की बात कर ले, रामनवमी जुलूस भव्य तरीके से निकाला जाता है। चाहे हम सरहुल की बात कर ले भी, तो सरहुल एक ऐसा पर्व है, प्रकृति पर है। अभिनव जी आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा ऐसा फैसला लिया जाना चाहिए जो जनता के हित में हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ये जो शोभा यात्रा निकाली जाने पर रोक लगा दी गई है, इससे धार्मिक भावनाओं को, जनता को ठेस पहुंची है। तो कैसे संतुलन इस बीच बना जा सकता था? देखिए, सबसे पहले बात है कि समझने की चीज है, भाजपा के लोग क्या बोलते हैं इस पर मैं नहीं जाऊंगा जी। मानव की रक्षा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है और दायित्व है। और मैं आपको एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है जी। आप देख लीजिए, उत्तराखंड में सारे धार्मिक अनुष्ठान पर सरकार ने पाबंदी लगा रखा है। तो क्या वहां पर आस्था की बात नहीं आती? जरूर आती है। सबसे पहले मानव की रक्षा करना हमारी सरकार के, गठबंधन सरकार का दायित्व है जी। इस दायित्व से हेमंत जी कभी नहीं हटेंगे। और आदिवासियों की रक्षा करना, आदिवासी मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पर आदिवासी खुश है इस राज्य में, मगर उनके जान माल पर अगर खतरा मंडराएगा, जिस प्रकार कोरोना का बढ़ रहा है प्रभाव जी, तो उसको कौन देखेगा जी? राज्य के मुखिया ही देखेंगे जी। तो हमें लगता है कि सारे लोग इस निर्णय से खुश है। आपने देखा होगा कल रात में राजधानी रांची में या पूरे राज्य में जी, सरकार का जो गाइडलाइन था कि 8 बजे दुकानें बंद करनी है, 8 बजे पूरी दुकानें राज्य की बंद हो गई थी जी। तो ये समर्थन बताता है कि मानव की रक्षा करने के लिए सरकार है जी। और सरकार आदिवासी हो, मूलवासी हो या कोई वासी जो इस राज्य में रह रहे हैं, उनकी जान माल की रक्षा, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा सरकार ही करेगी जी। कोरोना का जिस प्रकार प्रभाव बढ़ रहा है, इससे रक्षा करना ही हमारा दायित्व बनता है इस सरकार का जी। राजेश जी, कोरोना का जिस तरह प्रभाव बढ़ रहा है, क्या ये प्रभाव सिर्फ सरहुल यात्रा, शोभा यात्रा या फिर रामनवमी पर, या फिर देखा जाए धार्मिक जो आयोजन है उन्हीं पर बढ़ रहा है? उपचुनाव जो हो रहे हैं या जो चुनाव हो रहे हैं उन पर कोरोना का असर दिखाई नहीं देगा? आपका सवाल बड़ा ही लाजमी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको केंद्र सरकार नहीं बोल सकती है? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीका से इन्वॉल्व है। और धर्म और जात की राजनीति करना, समाज की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का हमें लगता है कि मूल मंत्र हो गया है। इसी से देश की विखंडता को
प्रमाणित करती है भाजपा कि धर्म के नाम पर। आपको पता नहीं है, सरहुल की शोभा यात्रा में, महारामनवमी के शोभा यात्रा में यहाँ पर मुझे लगता है कि 15 से 25 लाख लोग सड़कों पे रहते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस प्रकार कोरोना पूरे देश में बढ़ रहा है, तो क्या उस भीड़ में अगर कोई भी संक्रमित होगा तो कितने लोगों को ले लेंगे? तो ये सब सोचने वाली बात है। मानव की रक्षा की बात हमारी कांग्रेस पार्टी करती है, झारखंड की जेएमएम की सरकार करती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह भगवान को आगे रख करके राजनीति करती है। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से संवाददाता हमारे अभिनव कुमार भी जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग को इस मामले पर सोच विचार करना चाहिए, जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, राजेश जी के द्वारा ये साफ तौर से कहा गया है कि ये जो फैसला है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, सोच विचार इस पर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं पहले तो राजेश जी से ही सवाल लेना चाहूँगा कि एक तरफ सरकार ने, आप देखिए कि गाइडलाइन के तहत जो रामनवमी जुलूस हो या सरहुल है उस पर बिल्कुल रोक लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मधुपुर में वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? कई ऐसे जो सवाल है अब खड़े हो रहे हैं। राजेश जी बताइए। देखिए अभिनव जी, हमें लगता है कि आप थोड़े शिक्षित हैं और समझदार भी हैं। आपको एक बात जरूर सोचना चाहिए कि कोरोना किसी धर्म या जात को देखकर नहीं आ रहा। और जहां पर मैंने पहले ही जवाब दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि नहीं, कि वो कोरोना के काल में चुनाव करवा रहे हैं, इसका दायित्व तो कौन लेगा, इस निर्वहन को कौन आगे बढ़ाएगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना मुंह बिना पैर की सरकार है, जिनको कुछ नहीं आता है। भारत की आवाम कैसे सुरक्षित रहे, कैसे स्वस्थ रहे, इस पर कहीं पर कुछ बोलना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है ये भाजपा वालों राजेश जी, किया जाए। राजेश जी, सरकार की भी पहल होनी चाहिए ना कि वहां पर जिस तरीके से वहां पर मंच पे नेता भाषण दे रहे हैं, वहां पर क्या गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? लोग एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं वहां पर पहन रखा है, तो क्या इसी तरह से हम कोरोना की जंग जीतेंगे? अभिनव जी, 5 राज्य में और भी चुनाव हो रहे हैं। क्या भारत सरकार ने कभी पहल की? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी पहल की कि इस कोरोना के काल में कैसे चुनाव किया जाए? क्या उनका गाइडलाइन है? हमारी सरकार हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनके साथ है, उनके साथ कार्य कर रही है और कोरोना के गाइडलाइन का पूरी तरीका से पालन किया जा रहा है। राजेश जी, लेकिन क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये जिस तरीके से ये आयोजन किए जा रहे हैं चुनावों को लेकर, मधुपुर में उपचुनाव के दौरान उन पर रोक लगाई जाए, गाइडलाइन का पालन करवाया जाए? क्योंकि जितनी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वहां पर अक्सर देखा गया है कि कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन मधुपुर उपचुनाव में नहीं किया जा रहा है। अरे कौन सा 5 राज्य में चुनाव जो हो रहे हैं वहां पर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हमें बताइए, कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि आकर किस पे डिफेंड करेंगे कि नहीं हम लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का वही हाल है, आप देख लीजिए किस प्रकार बोल रहे हैं जाकर सब जगह पे। तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता? तो इस प्रकार की सोचने वाली बात है। आप बात होकर बात कर रही है मैडम, आप अपने सवालों से खुद गिर जा रही हैं। आप खुद समझिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल क्यों नहीं किया गया, भारत सरकार से सवाल क्यों नहीं किया गया, जिन्होंने गाइडलाइन निकाला, चुनाव के पीछे की घोषणा की है। बार बार आप राज्य सरकार को बोल, राज्य सरकार इस राज्य की जनता, यहाँ की आवाम की रक्षा, जान मान की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस तरीके के जो गाइडलाइन है इनका पालन करवाना भी तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, मैं तो बोल रहा हूं मैम, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्यों नहीं सवाल करते? आप भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल करते? आप भारतीय जनता पार्टी के जो नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिना मतलब का सवाल करें। आप खुद समझिए कि आप सवाल हमसे गलत कर रहे हैं और उसी पर आप अड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा माइंड को लगाइएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा, तो हमें लगता है कि इसका निर्णय, इसका जो निष्कर्ष आएगा, इसके जो जवाब आएंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तमाम तरीके से उनके सामने बीजेपी पर निशाना साधा गया है, किस तरीके से बीजेपी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, इन सभी बातों पर सवाल किए गए हैं।
उपचुनाव को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस पर सोच विचार करें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो मधुपुर में उपचुनाव हो रहे हैं उस पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाए। जितनी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करवाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को छूट दे दी गई है किसी भी तरह की छूट के लिए। तो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी छूट देने के बाद भी अगर राज्य सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन उपचुनाव के दौरान नहीं किया जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अविनाश जी, आपके पास लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनावों को लेकर, उपचुनाव को लेकर, क्या लगता है बीजेपी ने जब राज्य सरकार को पूरी छूट दे दी है फिर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है, क्या इसकी जिम्मेदार फिर भी बीजेपी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग है? देखिए, सब अपने अपने से तरीके से तर्क देते हैं। आप राजेश जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने अपने तरीके से तर्क दिया है। लेकिन जहां तक वो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की तो बात है ही, लेकिन अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो सरकार की भी पहल बनती है कि जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा वहाँ पर देखना ज़रूरी है। आप देखिए ना कि इससे पहले मैंने बताया कि मधुपुर में क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार हम देखते भी रहे हैं कि जब भी वहाँ पर सभाएँ होती है, चाहे हम विपक्ष की बात कर ले या सत्ता पक्ष की बात कर ले, दोनों तरफ से जब सभाएं होती है तो वहां पर क्या स्थिति बन पड़ती है। जब सभाएं होती है, जब नेता तो भीड़ वहां पर दिखाई देती है, और अब जब भीड़ की बात करें तो वहां पर जो लोग हैं मास्क पहने हुए नजर नहीं आते हैं, एक दूसरे से क्लोजिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है वो पालन नहीं करते हैं। तो सरकार इस तरीके से सामने आ रहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को सरकार के द्वारा ठेस पहुंचाया जा रहा है। चुनाव किए जा रहे हैं, उपचुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन शोभा यात्रा पर बैन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को इस दौरान नाराजगी है। सरकार की तरफ से संतुलन बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार, संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े हुए थे सीधे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।